नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान विश्वकर्मा जी को वास्तुशास्त्र का रचयिता कहा जाता है। उन्होंने ही वास्तुशास्त्र का निर्माण किया था और इंद्रदेव से लेकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के वैकुंठ धाम तक विश्वकर्मा जी ने ही सभी भवनों का निर्माण किया है। ऐसा माना जाता है कि आपके घर के कोने, दिशाएं, वस्तुएं अगर वास्तु के अनुसार न रखी जाए तो घर में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कई बार हम गलत दिशाओं में गलत वस्तुओं को रख देते हैं, जिसके कारण उससे वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और हमारे जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। घर बनवाते वक्त अगर हमें सही दिशाओं और उनके सही लाभ और हानि के बारे में पता हो जाए तो घर में रहने वाले सदस्य के लिए ये बहुत ही शुभ साबित होता है। अक्सर देखा जाता है कि आपके पास कितना भी धन क्यों न हो, किंतु वह धन किसी न किसी रूप में घर से बाहर चला जाता है। अचानक घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो जीवन भर की जमा पूंजी ऐसे ही समाप्त हो जाती है। और तो और यदि दिशाओं का सही ज्ञान न रखा जाए, धन के आने के मार्ग में भी कई बाधाएं निर्माण होने लगती है। इसलिए मनुष्य को अपना घर बनवाते समय या घर में वस्तुएं रखते समय दिशाओं का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। आज हम आपको बताएंगे उत्तर दिशा में ऐसी कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, साथ ही उत्तर दिशा में कौन सी चीजें रखनी चाहिए जिससे घर में धन का आगमन हो। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं उत्तर दिशा में क्या नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर दिशा बुध ग्रह की मानी जाती है और इसके स्वामी रावण के सौतेले भाई कुबेर महाराज को माना जाता है, जो स्वयं धन के वाहक है। ऐसा माना जाता है कि कुबेर महाराज उत्तर दिशा मार्ग से ही प्रवेश करते हैं। इसलिए अगर आपके घर की उत्तर दिशा में कोई वास्तु दोष है तो हो सकता है कुबेर देव आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। पहली चीज, आपके घर की उत्तर दिशा कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होनी चाहिए, अर्थात वहां पर दीवार या ऐसी कोई बड़ी चीज जिससे वहां पर रोशनी ना पहुंच पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके घर की उत्तर दिशा में प्रचुर मात्रा में प्रकाश और वायु का संचार होना आवश्यक है। उत्तर दिशा की तरफ यदि कोई फर्नीचर या कोई ऐसी वस्तु है जो मार्ग में रुकावट कर रही है तो कृपया उसे वहां से हटा दे। इससे कुबेर देवता के मार्ग में रुकावट बनी रहती है, जिस कारण धन आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, उत्तर दिशा में कभी भी आपका स्नान घर, टॉयलेट या कचरा रखने वाला स्थान कभी होना नहीं चाहिए। इससे धन कभी आपके घर में नहीं ठहरता। आपका कमाया धन हमेशा ही पानी की तरह बहता रहेगा, कभी एक जगह टिक नहीं पाएगा। और तो और घर के सदस्यों के बीच हमेशा वाद विवाद हो सकता है, तो कृपया इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तीसरी बात, उत्तर दिशा में कभी भी कांच की वस्तुएं ना रखें। कांच का संबंध राहु ग्रह से होता है और उत्तर दिशा में इसे रखने से घर से बरकत जाने लगती है। इसके साथ ही उत्तर दिशा बुध ग्रह की दिशा है। इस दिशा में राहु का प्रवेश अशुभ कारक माना गया है। आइए अब जानते हैं उत्तर दिशा में कौन सी चीजें रखनी चाहिए जिससे धन में वृद्धि हो। कुबेर देव उत्तर दिशा के स्वामी तो है ही, किंतु उन्हें हरियाली अत्यंत प्रिय है। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ गार्डन या हरे भरे पौधे लगाते हैं और इस मार्ग में हरा रंग करवाते हैं तो कुबेर देव प्रसन्न होकर उस घर में पधारते हैं और अपनी कृपा उस घर पर बरसाते हैं। किंतु इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि कांटे वाले पौधे उत्तर दिशा में कभी न लगाए। और उत्तर दिशा की तरफ आपका द्वार है तो यह सबसे उत्तम होगा, क्योंकि कुबेर देव के लिए आपके घर के द्वार सदैव ही खुले रहेंगे, जिससे धन भी आपके घर की तरफ आकर्षित होगा। जैसे कि हमने बताया, कांच की वस्तुएं उत्तर दिशा में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका धन लंबे समय तक आपके पास टिका रहे तो उत्तर दिशा में पारद से बना शिवलिंग अवश्य रखें, जिसका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। हर रोज उस शिवलिंग की पूजा अवश्य करें। पारा कुबेर देव को अत्यंत प्रिय है। अगर आप पारद से बना शिवलिंग उत्तर दिशा की तरफ रखते हैं तो इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। उत्तर दिशा में शिवलिंग रखने के बाद रोज वहां दीपक जलाए और जल अवश्य चढ़ाए। इससे घर की शुद्धि होने लगती है, जिससे माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी अपने घर की उत्तर दिशा में ये चीजें अवश्य रखें। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।